लाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लो। देखो कौन सा क्वेश्चन बनेगा कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, चेक कीजिए तो आप लोग। कौन सा नंबर 6। चलिए यहाँ ध्यान देंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू से दैट द सीक्वेंस हैविंग nth टर्म इज इन एपी। कब नहीं करना बाबू, यहाँ ध्यान दो। ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n-1। ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n-1। कोई भी ना फोटो नहीं चिपकाना उसमें, समझ गए। फोटो चिपकाओगे ना फिर वो प्रिंट होने के बाद खराब हो जाएगा, और जो डिजिटल रहेगा ना तो वो अच्छा आएगा। तो वो फोटो जो तुम लोग चिपकाओगे वो स्कैन हो जाएगा, स्कैन होने के बाद ना अच्छा नहीं आएगा उतना, जो आके क्लिक कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा तुम लोग का, समझ गए ना। ठीक है, अब बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अपने हिसाब से रखवाएंगे। एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n-1। ये आपको क्या है, एक टेंथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है चेक करने के लिए क्या ये एपी में है या नहीं है ना। ये एपी में है या नहीं, ये चेक करने के लिए कह रहा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ ध्यान देना बाबू। ये दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है ये जो सीरीज है, जो टर्म है, इससे जो सीरीज बनेगा क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो हमको चेक करने के लिए पहले सीरीज बनाना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये सब निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम पता कर पाएंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, देखो ए एन इजिकल टू क्या दिया हुआ है, 2n-1, a1 निकालते हैं। तो इन की जगह पे 1 रखा तो जहां एन है वहां क्या रखेंगे, 1-1। 2 × 1 क्या हो गया, 2-1 क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे a2 n की जगह पे क्या रखा, 2 रखा, यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, 2 × 2-1, 2 जा क्या आ जाएगा, 4-1 क्या आ जाएगा बाबू, 4 में से 1 जाएगा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे हम, 3, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 2 × 3-1 तो क्या हो जाएगा, 6-1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे। पहले सीरीज निकालो तब ना पता करेंगे एपी में है या नहीं है ना। फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल लिया, थर्ड टर्म निकाल लिया, अब निकालेंगे फोर्थ टर्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 × n की जगह पे क्या आ जाएगा, 4-1 तो क्या आ जाएगा, 2 × 4 = 8-1 क्या आ जाएगा आपके पास, 8-1 क्या आ गया, 7। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म मालूम हो गया हमें। अब चेक करो कि ये एपी में है या नहीं है ना। आपको टर्म तो मालूम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एपी में है या नहीं। वो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, हर टर्म को क्या करेंगे, बाद वाले टर्म से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, a2-a1 पहले करो, a2-a1, ठीक है ना। a2-a1 क्या हो जाएगा, ये करेंगे। तो बताओ a2 कितना दिया हुआ है, 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस a1 कितना दिया हुआ है बाबू, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 में 1 जाएगा क्या आ गया। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत। उसके बाद a3-a2 करो, a3-a2 करो, a3 कितना है बताइए, 5, और a2 कितना है बताइए, 3, 5 में 3 जाएगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत। उसके बाद a4-a3 करो, a4-a3 करो। अब बताओ a4 का वैल्यू कितना है, 7, और a3 का वैल्यू कितना है, 5, 7 में 5 जाएगा, बताइए क्या आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है जी, नहीं है ना।
तो सभी का डिफरेंस कितना आ गया, A2 माइनस A1 2 आ गया, A3 माइनस A2 कितना आ गया 2 आ गया, A4 माइनस A3 कितना आ गया 2। जब सभी का डिफरेंस 2 आ गया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सभी का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, सभी का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तब किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यस, क्या लिखेंगे, यस दिस इज एन, अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 अगर सेम नहीं आता तो क्या हम एपी में कहते हैं, नहीं कहते। कितने लोगों को ये क्लियर है, हैंड रेस कीजिए। समझ में आ गया ना। जब भी आपसे कहेगा एपी में है या नहीं, आपको सीरीज मालूम होना चाहिए। और हर सीरीज को, हर सीरीज में क्या करेंगे, हर बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या करेंगे, है ना, माइनस करते चले जाएंगे और देखेंगे डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितने भी टर्म था सबको माइनस कर लिया, डिफरेंस सेम आ गया, मतलब ये क्या है, एपी में। बस सिंपल। ऐसा हमने कल भी कराया था, आप लोग को चेक करने के लिए बताया था कल। क्लियर है ना, नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद कौन सा नंबर बताना है, बोलिए। 7 नंबर। देखो, को क्या कहना है, चेक करना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको, सेकंड टर्म दिया हुआ, थर्ड टर्म दिया हुआ, फोर्थ टर्म। चेक करना है एपी में है नहीं। कैसे चेक करते हैं एपी में, अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो 1 3 5 7, कैसे चेक करते बताओ। एपी में है या नहीं चेक करते करते कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। सबको घटाएंगे यहाँ तो 3 को 1 से घटाएंगे, 5 को 3 से घटाएंगे, 7 को 5 से घटाएंगे, करेंगे ना। कोई सेम काम हमने किया यहाँ पे। देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है, A2 माइनस A1। अब सेकंड टर्म वहां पे, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 और फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो क्या लिखा 1। तो डायरेक्ट ऐसे रहने दिया था हमने, यहाँ तो डायरेक्ट पुट किया था। समझ गई। अब यहाँ पे तुम्हारा थर्ड टर्म क्या है 5, थर्ड टर्म देखो 5 है, सेकंड टर्म कितना है 3 3, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वैल्यू रखिए। चाहोगे तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में। 1 3 5 7, ये आपका सीरीज होगी। अब देखने में आसान हो रहा होगा।
चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास क्वेश्चन? ए इन इज इक्वल टू दिया हुआ है बाबू, एन स्क्वायर प्लस 1। आपको शो करना है ये एपी में नहीं है, आपको ये शो करना है दिस इज नॉट इन एन एपी, ये एपी में नहीं है, ये आपको शो करना है। ध्यान देना है यहाँ पे, एपी में शो करने के लिए क्या करते थे, लिसन यहाँ ध्यान देंगे। एपी में कब कब कहलाएगा, एपी में जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में कहलाएगा, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में। आई बात समझिए, तो पहले सीरीज बना लो इसका। क्या करेंगे इसका, पहले सीरीज बनाएंगे आप लोग। सॉल्यूशन यहाँ ध्यान देना, ए वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, n के जगह पे 2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। n के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, 3 रखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा। इस तरह से पहले सीरीज निकाल लिया हमने, 3 वैल्यू निकाल लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। क्या आ गया आपका 2, 5, 10। अब आपको चेक करना है ये एपी में नहीं, तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और एपी में नहीं होने के लिए डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। डिफरेंस सेम है तो फिर क्या हो जाएगा एपी, डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं। घटा के देखो, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है बताइए 5, a1 कितना है 2, 5 में 2 गया क्या आया 3, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है बताइए 10, a2 कितना है बताइए 5, 10 में 5 जाएगा क्या आया 5। क्या डिफरेंसेस सेम आया, क्या डिफरेंस सेम आया, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, 10 माइनस 5 कितना आ गया 5। क्या डिफरेंस सेम हुआ, नहीं। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ है तो क्या ये एपी में कहलाएगा, हाँ या नहीं, नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सीन्स, दो साइन होता है, एक ये और एक ये दो साइन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों साइन का मतलब क्या है, आई बात समझिए। हाँ, तो देखो यहाँ पे दो साइन होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है बाबू, सिंस, कई बार बता चुके हैं। इस साइंस का मतलब होता है देयरफॉर। हम देखा है कि आप लोग ये यूज करते हो लेकिन आपको इसका मतलब पता नहीं होता है, सिंस और देयरफॉर। सिंस का मतलब होता है क्या, हिंदी में बोलते हैं चूंकि, क्या बोलते हैं चूंकि, और इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि, क्या बोलते हैं क्योंकि, बट को समझना है यहाँ पे, आई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाला साइन तब लगाएंगे जब ये वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि, क्योंकि ये है, और ये वाला वर्ड तब इस्तेमाल होगा जब हम बोलेंगे इसलिए, क्या बोलेंगे देयरफॉर, इसलिए, क्योंकि ये इतना होगा इसलिए ये इतना होगा, ऐसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंस, सिंस a2 माइनस a1 डजेंट इक्वल टू a3 माइनस a2। सिंस का मतलब हुआ क्योंकि, है ना, क्योंकि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है, इसलिए, सो देयरफॉर, आई बात समझ में, इसलिए दिस इज नॉट इन एपी। हो गया प्रूफ, बात समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोग आया समझ में, आया समझ में, है ना। ये और ये इन दोनों सैम्बल आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में कई बच्चों से ये गलती होता है, ठीक है ना। इन दोनों सैम्बल आप लोग को, ये दोनों सैम्बल आपको मालूम होना चाहिए
क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंस, सिंस मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है इसलिए ये एपी में नहीं है। जहां वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहां लगाएंगे ये, जहां वर्ड इस्तेमाल करेंगे इसलिए वहां वर्ड लगाएंगे देयरफॉर वाला। आई बात समझ।